औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनका पाम है। सबसे पहले हम इनका पाम रीड करेंगे, उसके बाद हम इनका लोशो बर्थ चार्ट भी देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हथेली की रंगत माशाल्लाह इनकी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो हेल्थ वाइज ये ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हथेली स्क्वायर है, हल्की सी रेक्टेंगल है, लेकिन इसको स्क्वायरिश हथेली बोलेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह जुपिटर माउंट इनका बेहतरीन है। तो ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मुकाम भी हासिल करेंगे, इज़्ज़त मर्तबा ख़ानदान भर में इनकी इज़्ज़त होगी, रिस्पेक्ट होगी और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे और नेम फेम भी हासिल करेंगे। और जब जुपिटर अच्छा होता है तो इंसान के पास नॉलेज भी होता है, दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। तो नॉलेज की भी कमी नहीं है इनके पास। इसके अलावा अगर आप सैटर्न देखेंगे तो सैटर्न भी बिल्कुल नॉर्मल है। जब सैटर्न आपका अच्छा होता है तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है और रुपया पैसा भी आपके पास आता है। सन माउंट भी इनका बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और मरकरी माउंट भी इनका बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो बिज़नेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से भी इनको इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। ये मून माउंट है इनका, यहाँ पर सफ़र की ट्रैवल की लाइनें नज़र आ रही हैं। ये इस तरह की सफ़र की लाइनें होती हैं। आम तौर पर जो ट्रैवल लाइन होती है इनका रुख इस तरफ होता है या इस तरफ होता है। तो ऐसे लोग बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं, ठीक है। और ज़िंदगी में परदेस लाजमी जाएंगे ऐसे लोग जिनके मून माउंट पर सफ़र की लाइनें इस तरह की हों। और इसके अलावा इसकी हम उंगलियों की शेप देखते हैं, ये जुपिटर फिंगर है, तो माशाल्लाह ठीक अच्छी लेंथ में है, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है लेकिन अच्छी लेंथ में है। तो माशाल्लाह इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं काफ़ी हद तक। और ज़िंदगी के फ़ैसले ये बड़े सोच समझ के करेंगे और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगे। सैटर्न फिंगर जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो एक बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारेंगे। और रुपए पैसे के हवाले से अल्लाह ताला इनको कभी ये नहीं होगा कि ये बिल्कुल खाली हाथ हो जाए, अल्लाह का फजल व करम इन पर हमेशा रहेगा। और ये सन फिंगर है इनकी, तो क्रिएटिव माइंड इनका ज़हन है, इनकी तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से, तख्लीकी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। मरकरी फिंगर भी माशाल्लाह इनकी अच्छी लेंथ में है, हल्की सी छोटी है, तो थोड़ी सी झिझक इनके अंदर पाई जाती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ उसमें भी बेहतरी आएगी। बाकी स्क्वायर हथेली वाले बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके जो है ना वो यहाँ पर रिंग बन रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ इनके 3 रिंग बन रहे हैं। जो जब 3 रिंग बनते हैं आपके, तो अल्लाह ताला आपको कम से कम 60 से 70 साल या 80 साल तक आपकी एज चली जाती है। 70 से 80 साल तक एज चली जाती है। एक रिंग अगर 30 साल के बराबर भी ले ना, 30 60 और इसको हाफ ले लें तो ये 20, तो तकरीबन 80-90 तक इनकी एज जो है वो शो हो रही है कि 80-90 तक अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। अच्छा, एक और मैं आपको पॉइंट बता दूँ, बाज़ दफ़ा ना किसी लाइन को छोटा देख के, ज़िंदगी की लाइन को छोटा देख के, आम तौर पर जिन जो इस इल्म को सही समझते नहीं है, इल्म पामिस्ट्री से जिनको वाकफ़ियत है, वो समझते हैं कि शायद ज़िंदगी बिल्कुल थोड़ी है जिसकी ज़िंदगी की लाइन छोटी है। हालांकि इस तरफ ज़िंदगी की लाइन को देख के हम ज़िंदगी के बारे में हतमी राय नहीं दे सकते कि जनाब आपकी ज़िंदगी छोटी है या आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनकी अगर ज़िंदगी की लेंथ को देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो जितना हम जूम कर के देख सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लाइफ लाइन इनकी यूँ आ रही है, एक लाइफ लाइन की शाख दिमाग के साथ टच हुई है और ये भी असल में इनकी लाइफ लाइन ही है। समझ में आई बात आपको? यहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन में एक ब्रेक आया है, यहाँ पर भी ये एक कट आया है तो लाइफ लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है।
तो इसका और ब्रेक होने का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ना करेगा वो बहुत बड़ा हादसा आज हो जाएगा या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। असल में इनकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, लंबी ज़िंदगी की लाइन है। अब जो आम बंदा देखने वाला तो वो यही समझेगा, वो मिस्टेक ये करेगा कि इसको वो किस्मत की लाइन करार दे देगा, इसको ज़िंदगी की लाइन देख करार दे देगा और कहेगा जनाब आपकी तो जनाब सही यही है, 30 से 40 साल आपकी उम्र है और उसके बाद आपकी डेथ हो जानी है। वो बेचारा हाथ देखने वाला वैसे ही मर जाएगा डर के कि यार अब तो मेरी तो अब ज़िंदगी को नहीं रही, तो मैंने जी के क्या करना है। तो इसीलिए जो है ना वो पामिस्ट्री को इस लिहाज से जो है ना वो अच्छा नहीं माना गया कि अगर अनाड़ी किस्म का कोई जो एक होगा पामिस्ट जिसको आता जाता ही कुछ नहीं है और तो वो लोगों में वो इस तरह की इनके ना गलत बातें बता सकता है और लोग उसका फिर बुरा असर ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक अच्छा पाम रीडर हो, आप हमेशा उसी को पाम रीडिंग करवाएं, किसी भी अनाड़ी के हत्थे ना चढ़ें। जिसका आपको 100% यकीन हो ना कि यार ये बंदा साहिब इल्म है और मुझे इसी से सिर्फ रीडिंग करवानी चाहिए, सिर्फ साहिब इल्म बंदे से रीडिंग करवाएं। तो यहाँ पे बात आपको समझ आ गई है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, ये जो मेरे स्टूडेंट पामिस्ट्री सीख रहे हैं ना उसको इस चीज़ को समझें आप। ये ज़िंदगी की लाइन है। अब ज़िंदगी की लाइन का ज़रा रास्ता तो यही था, ऐसे करके ज़िंदगी की लाइन ये इस तरीके से आनी थी, लेकिन यहाँ पे ये टूटी है और फिर ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैप है इसका मतलब ये होता है, मैं अब आपको इसका थोड़ा सा क्लियर करके बता दूँ कि ये जो गैप आता है ये ज़िंदगी की बेहतरी का बताता है कि यहाँ पर जब इनकी लाइफ थी तकरीबन 30-35 साल की एज तक, 30-35 साल की एज तक इनकी लाइफ एक ख़ास डगर से चलेगी, यानी कि 30-35 तक इनकी ज़िंदगी और तरह की होगी और फिर यहाँ से 35-40 के बाद ये वाली ज़िंदगी की लाइन इनकी ज़िंदगी को बदल देगी, यानी कि इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। जब ज़िंदगी की लाइन के ऊपर से फिर ज़िंदगी की लाइन ऐसे स्टार्ट ले तो ये ज़िंदगी के बेहतर होने को बताती है, यानी कि आप इनकम के लिहाज से, ज़िंदगी की मुश्किलात के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। और यहीं से फिर एक लाइन ऐसे देखिए मून के साथ टच हो रही है तो ये आपको फ़ौरन ले जाती है। तो इस वक्त ये यूरोप में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है इन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये यहाँ से निकली है ज़िंदगी की लाइन से और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से फिर एक ख़त मरकरी यहाँ पर दिमाग की लकीर के साथ मिलके इनका मनी ट्रायंगल भी बना रहा है। तो बिल्कुल इनके पास ये सेविंग भी करेंगे, रुपया पैसा भी बनाएंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको अब कामयाबियाँ भी देगा। अब थोड़ा और डीपली इस हाथ को देखते हैं, जितना कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा इसको डीपली रीड कर सके इतना रीड करने की मैं कोशिश करूँगा। यही मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गहराई में रीडिंग करूँ। तो यहाँ पर जो दिमाग की लकीर है उसका झुकाव ज़िंदगी की लाइन की तरफ भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से जीना चाहेंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, ये चाहेंगे कि कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। लेकिन ये जो एक हल्की सी शाख नीचे की तरफ गिर रही है वो इस चीज़ का ऐलान होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ भी मशवरा करके करते आखिर में अपनी मर्ज़ी है लेकिन मशवरा ज़रूर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन मरीख मनफी की तरफ गिरी है, यहाँ पर भी मरीख मनफी की तरफ गिरी है, तो ये मरीख मनफी का उबार है। जब इस पर ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरे ना, गहरी गहरी लाइनें गिरे, तो ऐसा इंसान थोड़ा जज्बाती होता है, गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन थोड़ी मुझे डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पर कट आया तो बचपन में यकीनन इन्होंने मुश्किलात देखी हैं, ये मुश्किलात का भी साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी किस्मत की ज़िंदगी की लकीर ब्रेक हुई है, तो 20-25 साल की उम्र में भी ज़िंदगी को ख़तरा हुआ होगा या बीमारी देखी होगी या कोई सख्त कोई प्रॉब्लम से गुज़रे होंगे 22 से 20-22 साल की उम्र में, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा ज़िंदगी की लाइनें यहाँ से स्टार्ट लेके, और देखिए थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी की लाइन मध्यम ही है। इसका मतलब ये है कि इनको हेल्थ के इशू रहेंगे, सेहत इनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और जब ये ज़िंदगी की लाइन थोड़ी कमज़ोर होती है तो ये घरेलू ज़िंदगी में जो टेंशनें होती हैं, घरेलू टेंशनें होती हैं, वो उनका भी बताती है। तो इनको सेहत के इशू भी हैं और साथ
घरेलू टेंशनें भी इनकी लाइफ में चल रही हैं। अब जनाब ये तो बात क्लियर होगी, और यहाँ पे आके देखें तो ये प्रॉब्लम का साइन होता है। देखिए यहाँ पर भी एक जजीरा सा बने, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई है 20 से 25। यानी कि अगर सोचा जाए तो बचपन भी 20 बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक भी प्रॉब्लम है, फिर 22 से लेके 25 साल की उम्र में भी मसले, और फिर यहाँ पे ये तकरीबन एज बनती है इनकी 35 से 40। तो 35 से 40 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल तरीन टाइम आएगा, जिसमें बीमारी भी हो सकती है, या बिज़नेस के लिहाज से इंसान प्रॉब्लम में चला जाता है, या घरेलू टेंशनें इतनी बढ़ जाती हैं कि 35 से 40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम बनेंगी। 30 से 35 साल की उम्र में भी बन सकते हैं, और 35 से 40 साल की उम्र में भी बन सकते हैं। उसके बाद फिर आगे इनकी जो है ना वो ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। दिमाग की लकीर अगर देखा जाए तो दिमाग की लकीर इनकी माशाल्लाह लंबी है, और उसमें कोई ख़ास कट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मजबूत दिमागी सलाहियतों के मालिक हैं, और दिमाग की लकीर का जो रुख है ये मून की तरफ है। तो ऐसे लोग फिर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। इनके शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, पामिस्ट्री, इल्म नजूम, हर तरह का नॉलेज ऐसे लोग हासिल करते हैं, और दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं। इसके अलावा अगर दिल की लाइन देखी जाए तो दिल की लाइन शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो दिल थोड़ा सा कमज़ोर भी है इनका। कभी कभी इनकी सेहत गड़बड़ कर जाती है। कुछ जब इस तरह ज़िंदगी की लाइन में मामूली मामूली कट्स हो ना, तो कभी ना कभी इंसान की सेहत गड़बड़ ज़रूर करती है। और ये मरकरी माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये बताती हैं कि ऐसा इंसान बड़ा खुश अखलाक होता है, दिल का बड़ा प्यारा होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं अपने लफ्ज़ों से दूसरों को जो है ना वो बड़ी तसल्ली देते हैं। हीलिंग्स क्वालिटी होती है इनके अंदर ना, इनके लफ्ज़ों में भी शिफा होती है। और ऐसे लोग आमतौर पर मेडिकल से भी रिलेटेड होते हैं। अगर मेडिकल से रिलेटेड ना भी हों तब भी अल्लाह ताला इनके हाथों में शिफा रखता है। ये किसी को दुआ दे दें तो इनकी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। और ऐसे लोगों के अंदर जो होते हैं ना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ये चीज़ ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जिनकी यहाँ पर खड़ी लाइनें होती हैं। तो ऐसे लोग दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। अब जनाब इनकी अगर हम बात करें किस्मत की लकीर की, तो यहाँ पर केटू माउंट पर एक फ़िश साइन भी बन रहा है इनका। देखें ये इस तरह करके एक फ़िश साइन बन रहा है। फुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये फुल अपनी पूरी ये इसके ये कोने से जब मुकम्मल बंद हो जाएंगे तो ये फ़िश अपना काम करना शुरू कर देगी, एक्टिव हो जाएगी। तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में रुपया, पैसा, दौलत ये कमाएंगे। लेकिन जब ये फ़िश केटू पे आ जाती है ना, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात भी बड़ी आती हैं। इनके फ़िश वाले लोग, फ़िश आपको रुपया पैसा भी देती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी बड़े आते हैं। तो इस चीज़ की गवाही ये किस्मत की लाइन दे रही है। ये जो लक लाइन है ये बड़ी मध्यम है। जब आपकी इतनी मध्यम किस्मत की लाइन हो ना, तो आपको रुपया पैसा कमाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, परदेश में जाके बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, रिज़्क़ कमाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन मुश्किलात का सामना भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जाके इनको, यहाँ पर जब सन लाइन मिलेगी और यहाँ पर किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ से इनकी ज़िंदगी बड़ी कमाल की हो जाएगी। यहाँ से फिर ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, लखपति भी बनेंगे, और फिर करोड़पति भी बनेंगे। क्योंकि जब आपको ये सन लाइन मिलती है ना, और यहाँ आपको किस्मत की लाइन बेहतरीन होती है, इन दो लाइनों की मौजूदगी में, और यहाँ पर आपका मनी ट्राइंगल बन रहा हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आपके पास बैंक बैलेंस भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है, नेम फेम भी होता है, और अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देता है। और बाकी जो है ये वाला साइन जो है ये ट्रैवल का होता है। अगर आपकी लाइफ लाइन से ऐसे कोई लाइन आती है, या इस तरह लाइनें इस तरह आपको नज़र आती हैं, तो ये सारी लाइनें आपको ट्रैवल करवा देती है। इसी तरह अगर किस्मत की लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ स्टार्ट है, तो ये असल होता है मून माउंट आपका। तो ये मून आपको ट्रैवल करवा देता है। इस पर कोई भी लाइन चाहे इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए, ये लाइनें ट्रैवल की लाइनें होती हैं, और ये इंसान को सफ़र करवा देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इनका देख लेते हैं। ये इनका राइट हैंड है, राइट हैंड को भी देख लें। तो राइट हैंड भी देख लें। यहाँ पर वही सूरत बन रही है ना, कि यहाँ पर ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लम में, बहुत टेंशनों में, मुश्किल टफ़ टाइम देखा इन्होंने, सख्त वक़्त देखा है। इस चीज़ की गवाही कैसे मिलती है जी सख्त वक़्त की? इसकी गवाही ये होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये दबासा नज़र आ रहा है आपको इस तरह का, फिर यहाँ पर लाइनों के ऐसे कट, और फिर ऐसे ज़िंदगी की लाइन का थोड़ा थोड़ा ख़राब होना।
तो ये बताता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना 20 यानी कि बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक इंसान सख्त टाइम देखेगा। सेहत के हवाले से भी इसको इशू हो सकते हैं और ऐसे बच्चे की जो है ना वो ज़िंदगी थोड़ी सी प्रॉब्लम में गुजरती है। बचपन इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद अगर आप देखें तो दिमाग की लकीर राइट हैंड पर भी बड़ी कमाल की है, ज़बरदस्त है। इनके अल्लाह ताला ने इनको बड़ा पावरफुल ब्रेन दी है। दिल की लाइन बड़ी कमाल की है। और देखिए ये मैंने बताया था ना कि चौरस हाथ वाले बड़े मेहनती होते हैं। ये देखिए ये चंडियाँ बनी हुई हैं इनकी ना, पंजाबी में, आप उर्दू में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पंजाबी में इसको चंडियाँ बोलते हैं। जो मेहनत की वजह से यहाँ पर उंगलियों पर ये ना पोरों पे ये मज़दूरी की वजह से इंसान की ना इधर निशान बन जाते हैं। तो बहुत मेहनती आदमी हैं और ये मेहनती के निशान इनके हाथ में नज़र भी आ रहे हैं और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बहुत मेहनती आदमी, और मेहनती आदमी याद रखे कभी भी वो खाली हाथ नहीं होता। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको इस मेहनती आदमी को अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा, रुपया पैसा इसके पास आएगा और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में 35 साल की उम्र के बाद फिर ये जो जब ज़िंदगी की लकीर एक्टिव होगी ना तो फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। तो 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी सही मानों में बदलेगी। और दिमाग की लकीर बता रही है कि माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। दिल की लाइन बता रही है कि बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक हैं। और ये जो लक लाइन है ये यहाँ से फ़िश नुमा बन रही है और फिर ऐसे ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। ये ख़त बिज़नेस होता है कि इनका रुझान बिज़नेस की तरफ भी रहेगा। और ये ट्रैवल लाइन होती है, ये सफ़र की लाइन है, ये भी सफ़र की लाइन है। और यहाँ से चूँकि किस्मत की लाइन शुरू ही मून माउंट से हो रही है तो इन्होंने देखिए ये ऐसे लोग लाजमी परदेश जाते हैं। तो इस वक्त ये परदेश में बैठे हुए हैं और वहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल है, रुपया पैसा कमा रहे हैं और बेहतरीन ज़िंदगी है इनकी। और इंशाल्लाह ताला इनका जो आने वाला टाइम होगा वो बड़ा बेहतरीन होगा। यहाँ पर भी देख लें वो जो मैंने आपको बताया था ना कि 20 से 22 साल की उम्र में इनकी जो किस्मत है, देखिए यहाँ पर किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल मदम है। तो इनकी सही मानों में जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 25-26 साल की उम्र में किस्मत की लाइन इनकी बेहतर हुई है। यहाँ पर पीछे बिल्कुल मदम है ही कोई नहीं बल्कि। तो यहाँ से फिर इनकी 25 साल की उम्र से किस्मत बेहतर होना शुरू होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 50 पे जाएंगे और आगे फिर इनको सन लाइन भी सपोर्ट करेगी। तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी इनको। और 50 तक तो एवरेज ही ज़िंदगी होगी, यानी कि जो कुछ कमाएंगे साथ साथ खर्च होता चला जाएगा, इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन 50 के बाद इंशाल्लाह ताला इनके पास अच्छी सेविंग भी होगी, इनकम भी ज़बरदस्त हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब जनाब इनकी जो मैरिज लाइन्स हैं वो देख लें। मैरिज लाइन यही बता रही है कि बड़ी एंड पे है। तो इसका मतलब ये है कि शादी इनकी कामयाब तो होगी, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और शुरू में हो सकता है कि इनकी कोई एक आध मंगनी भी कहीं पे टूट गई हो, क्योंकि ये शादी की लाइन बड़ी ऊपर नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कोई ना कोई अगर इनका कोई मंगनी हुई होगी या कोई रिलेशन हुआ होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। शुरू में पहले कोई रिश्ता ब्रेक होगा, उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। इसी तरह जनाब इनका जो ये वाली शादी की लाइंस भी देखते हैं। ये भी सेम वही चीज़ बता रही है जो जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि पहले इनकी एक लाइन जो है वो होगी कोई ना कोई, यहाँ पर एक लाइन ऐसे नज़र आ रही है, फिर उसके बाद ये शादी की लाइन नज़र आ रही है। तो पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मंगनी होगी तो टूट जाएगी, वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। अगर किसी से मोहब्बत करेंगे तो वो भी नाकाम हो जाएगी। इनके 20 से 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र के बाद फिर इनकी शादी होगी। और ये शादी की लाइन है तो बहुत ज़बरदस्त लाइन तो नहीं है, लेकिन इसको हम एवरेज लाइन कहते हैं कि शादी चलती रहेगी, शादी टूटेगी नहीं, लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगे। इनके बिल्कुल ही कहेंगे पुरसकून होगी ऐसा नहीं है। शादी में प्रॉब्लम आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन ये अगर समझदारी से काम लेंगे, अक्लमंदी से काम लेंगे तो उम्मीद है कि इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। अब जनाब इनके अगर लोशो बर्थ चार्ट की बात की जाए तो लोशो बर्थ चार्ट में इनका हम चार्ट पढ़ के देख लेते हैं कि चार्ट में हमें क्या कुछ नज़र आ रहा है। लोशो बर्थ चार्ट में इनको अल्लाह ताला ने नंबर 1 दी है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। माशाल्लाह दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं। नंबर 2 इनका मिस हुआ है, वो इनके हमें नाम से या हिडन नंबर से मिला है। तो ये मून का होता है, तो कह लें कि कुछ ख्वाब इंसान के अधूरे रहते हैं। कुछ इंसान को ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत बहुत कम मिलती है और रिश्तों से दुख मिलते हैं।
और बाज़ दफ़ा अपने ही रिश्तों से दुख मिलते हैं, और बाज़ दफ़ा इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही होती। इंसान जो चीज़ें जल्दी हासिल करना चाह रहा होता है वो चीज़ें नहीं मिल रही होती। उसके बाद जनाब इनका नंबर 3 जो है वो 2 दफ़ा है, तो थोड़ा सा ये दिमाग को रेस्टलेस कर देते हैं। इंसान ज़्यादा टेंशन लेनी शुरू कर देता है। इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो के बाज़ दफ़ा गलत फ़ैसले कर लेता है, दूसरों की बातों में आके कभी गलत फ़ैसले कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को धोखा ज़रूर मिलता है। तो जब आपके हाथ में डबल 3 हो, ये 3 जुपिटर का होता है, तो डबल 3 जब वाले जो है ना वो अक्सर धोखा खा लेते हैं। और दिमाग में रेस्ट कोई नहीं होती, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने दिमाग को भी थोड़ा सुकून दें। 4 नंबर इनका नाम से हमें मिला है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो रुपया पैसा सेव करने में मुश्किलात का सामना रहेगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ इनका हाथ देख के कि तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद इनके पास सेविंग आना शुरू होगी। 40 से पहले पहले जो भी कमाएंगे साथ साथ खर्च होता चला जाएगा। 5 नंबर इनके पास है, तो ऐसे लोग बड़े सिक्योर होते हैं, जॉब अच्छी हासिल कर लेते हैं, अपना बिज़नेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, अपना घर भी बनाएंगे। 6 नंबर 3 दफ़ा आ गया। जब 6 नंबर 3 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी की आसाइशें जल्दी जल्दी मिल जाएं, या बड़ी बड़ी आसाइशें, जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, महंगी से महंगी चीज़ जल्दी जल्दी हासिल कर लें। तो उस वजह से कभी कभी ये ना ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, या बाज़ दफ़ा शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार मैं किस तरीके से दौलत फटाफट हासिल कर लूँ। तो मेरे ख्याल में दौलत ने अपने टाइम पे ही आना होता है। तो इंसान को कुछ भी इस तरह का जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस मेहनत करें, मेहनत करते रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें। तो जब अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा होगा ना पैसा, तो उस वक्त खुला पैसा आपके पास आएगा। लेकिन अगर पैसा भी नहीं आ रहा, बगैर और सख्त मेहनत के बावजूद भी नहीं आ रहा, तो फिर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि हम अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। बिल्कुल इनका अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। 7 नंबर अचानक दौलत भी देता है, औलाद भी। तो 7 नंबर की वजह से जो है ना औलाद भी अल्लाह ताला इनको देगा, और ये अल्लाह ही दे रहा होता है। मैं जब कह रहा हूँ कि 7 नंबर आपको देगा या 6 नंबर देगा, तो मैं असल में ये कह रहा होता हूँ कि ये नंबर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको देगा। ठीक है जी। तो ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, रूहानियत भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, और अचानक दौलत भी मिलती है। 8 नंबर इनका मिस है, तो थोड़ी सी लापरवाही पाई जाती है इनके अंदर, डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है। कोई भी काम कभी कभी ये टिक के नहीं करते, काम से जल्दी उकता आ जाते हैं, काम बदलते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपना काम टिक के करें और अपने काम को बदले ना। 9 नंबर जो है वो इंसान के अंदर अज़म, हिम्मत, हौसला, जुर्रत का साइन होता है। 9 नंबर ये मरीख से रिलेटेड है। तो ये इंसान के अंदर कभी कभी गुस्सा भी पैदा करता है। गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनका लोशो बर्थ चार्ट, और इनकी शादी की लाइनें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अंगूठा रह गया था, अंगूठे को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। अंगूठा इनका पहला पोर माशाल्लाह बड़ा है, मजबूत है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। दूसरा पोर भी ज़बरदस्त है, तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करेंगे। प्लानिंग भी इनकी अच्छी है। विल पावर, मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं। हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बहुत कम दोस्ती करेंगे, लेकिन जिसके साथ चलेंगे उसके साथ दिल के साथ चलेंगे। ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले और बड़े असूल परस्त होते हैं, और हर बंदे के साथ दोस्ती नहीं करते। बुद्धा ही थोड़ी अनकम्प्लीट है, तो ज़िंदगी में रुपये पैसे का नुकसान करेंगे, और ज़िंदगी में चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके ज़िंदगी में ये कोई बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और बाकी जनाब, अब रीडिंग तो हो गई है मुकम्मल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोशिश मेरी यही होती है कि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आज आपको क्या कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स भी आपने लाजमी पास करने, अपनी राय का इजहार भी करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं फ्रेंड अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।